मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड देन ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्मॉल न्यूएंसेस की कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, क्या उसके अंदर जरूरी चीजें जो हमको याद रखनी है। तो पहले भी हमने किया है बट थोड़ा शॉर्ट में किया है। नाउ वी विल डू अ डिटेल्ड क्वेश्चन, एवरी ट्रांजैक्शन वी विल रिव्यू। अगर सबके पास बुक है तो ओपन द बुक, पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो गुड, चलिए, बोर्ड इज विजिबल होपफुली, गुड, चलिए। So let me start with an example and that example will give you clarity as to what to do in terms of जर्नल एंट्री, ठीक है। तो एक एक एंट्री मैं पिक करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्टिव हैं और कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो हमको एंटर करने हैं जर्नल एंट्रीज में, वो किस तरीके से एंटर करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट वी विल हैव अ स्लाइटली फास्टर पेस। प्लीज रिमेंबर, हम लोग अभी दूसरी यूनिट पर ही हैं, वी हैव टू फिनिश 2 यूनिट्स, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि एवरीथिंग इज रिवाइज्ड टाइम एंड अगेन, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द question number 3. If you have books, you can refer to that book. The transaction is enter the following transactions in journal, that is for January 1999 and the last date is 30th January 1999. So what I will do is, सबसे पहली गलती जो आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स में करी है, प्लीज डू नॉट रिपीट इट। सबसे ऊपर आप लिखेंगे मैसर्स XYZ एंड कंपनी journal as on 31st Jan 1999। ये इसके बिना कोई भी अपना जर्नल एंट्रीज का कॉलम स्टार्ट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। प्लीज रिमेंबर, दिस हेडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। आई हैव नॉट चेक्ड एनी असाइनमेंट इन व्हिच आई हैव फाउंड दिस हेडिंग and do not write questions in the assignment, that's not required, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करता जा रहा हूं what are the mandatory things to pass a journal entry, और उसको आप नोट करते जाइए प्लीज। when you revise your assignments even 9 and 10, please make sure that you do not make these errors or mistakes, okay। तो मैसर्स XYZ एंड कंपनी, अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से एक नाम डाल लीजिए, और जर्नल एज ऑन 31st Jan 1999 मैंने अज्यूम कर ली है डेट, don't think too much। उस ट्रांजैक्शन में 10 एंट्रीज दिए, लास्ट एंट्री 30th जनवरी की है, तो मैंने अज्यूम कर लिया 31st जनवरी को अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ, ठीक है। सो आई एम रबिंग दिस ऑफ, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। आई विल फर्स्ट मेक अ फॉर्मेट, ठीक। सबसे पहले we should have a date column, then we have a particulars column, we have a small column of journal folio, then we have amount of the debit side and amount of the credit side, ठीक है। मैं ऊपर हेडिंग्स नहीं लिख रहा हूं, आप खुद लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। पंकज started business with rupees 15,000 cash and goods of rupees 20,000 on 1st January 1999। सबसे पहले आप डेट वाले कॉलम में 1999 लिखेंगे, then you will write January 1, ठीक। Pankaj started business with cash 15,000 and goods rupees 10,000, sorry 20,000, 10,000, ओके। तो पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया गुड्स से, दोनों की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप जो भी चीज बिजनेस के अंदर लाते हैं वो कैपिटल कहलाती है। तो कौन से अकाउंट्स इसके अंदर बन रहे हैं, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करिए, कैश, गुड्स और तीसरा कैपिटल। कैपिटल कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये जो बिजनेस शुरू करते वक्त कुछ चीज आप लगाते हैं, दैट बिकम्स योर कैपिटल, ठीक है। तो कैश आप ले आए, गुड्स आप ले आए, तो जो रियल अकाउंट के रूल्स है वो यहां एप्लीकेबल हो जाएंगे। कैश और गुड्स दोनों ही रियल अकाउंट है। कैश सेज डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस और क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ये दो रूल्स हैं रियल अकाउंट के, और दोनों ही रूल्स कैश और गुड्स पर एप्लीकेबल है। दोनों बिजनेस के अंदर आ रहे हैं क्योंकि आप बिजनेस के अंदर वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है।
पंकज अलग है, बिजनेस अलग है, मैंने बिजनेस क्वांटिटी एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझाया था. So Pankaj is bringing some material into the business. So what we will say, goods account डेबिट. साफ साफ देखिए कहां कहां मैं क्या क्या लिख रहा हूं. कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, दो अलग अलग लाइनों में लिखा है. कई लोगों ने पूरे सेंटेंस की तरह लिख दिया है ट्रांजैक्शन को. नो, दैट्स नॉट द वे. यू हैव टू क्लियरली राइट इन सेपरेट लाइंस. हर ट्रांजैक्शन अलग अलग लाइन में लिखा जाएगा, whether it is debit or credit. ठीक है, अमाउंट्स देख लेते हैं. 15,000 का कैश है, 10,000 के गुड्स हैं. तो कैश के आगे डेबिट कॉलम में 15,000 और गुड्स के आगे डेबिट कॉलम में 10,000. व्हाई? बिकॉज दीज आर डेबिटेड. क्लियरली लिखा है, डेबिट किया है. अब टू कैपिटल अकाउंट, इसका भी रीजन समझ लेते हैं. दैट व्हाई कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. ठीक है, capital account is personal account. I have to make a small change. Capital account is a personal account. Why? Capital belongs to a person. यहां पे वो पर्सन कौन है? पंकज. पंकज लेके आया ये दोनों चीजें, गुड्स और कैश. These two belong to पंकज. तो आप पंकज कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे. टू पंकज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब देखिए क्रेडिट साइड की एंट्री है. क्यों क्रेडिट साइड की एंट्री है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर्स. यहां पे गिवर कौन है बिजनेस को? पंकज. पंकज इज द गिवर ऑफ कैपिटल टू द बिजनेस. दैट इज व्हाई पंकज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. और इसका टोटल 25,000 आप क्रेडिट साइड में कॉलम में यहां. क्लियर है ये? ओके. नरेशन. यस. बीइंग, सर एक बार कैसे समझा रहा हूं. बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, ब्रैकेट क्लोज. और उसके बाद एक स्पेस आपने यहां पर ऐसे क्लियर होना चाहिए. ये बहुत सारे लोगों ने नरेशन लिखी नहीं है अकाउंटिंग एंट्रीज में. वाई? बहुत क्लियरली बताया नरेशन लिखनी है आपको. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. यहां गलती नहीं करनी है एक भी. यहां गलती करेंगे लेजर गलत हो जाएगा और अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट्स गलत हो जाएंगे. सो यू वांट टू मेक मिस्टेक एट द वेरी बिगिनिंग, यू कैन मेक. प्लीज डू नॉट डू दैट. इससे अकाउंटिंग फ्रॉड्स हो जाते हैं इस तरीके की गलतियों से. सो प्लीज डू नॉट डू इट. ठीक है. गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट. एंट्री क्या थी? बिजनेस स्टार्टेड बाय पंकज विद कैश एंड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली. तो बिजनेस स्टार्ट हुआ 10,000 रुपीज कैश, 15,000 रुपीज गुड्स से. ठीक. तीन तरीके के अकाउंट्स इसके अंदर बनेंगे. कैश और गुड्स तो बिल्कुल क्लियर बन रहे हैं. तीसरा अकाउंट कैपिटल बनेगा. बिजनेस शुरू हो रहा है तो कैपिटल से शुरू होगा. कैश और गुड्स मिलाकर के कैपिटल बन गई. कैपिटल कौन ला रहा है? पंकज ला रहा है. तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है. हमेशा कैपिटल और ड्राइंग्स हमेशा पर्सनल अकाउंट रहे, क्योंकि वो एक पर्सन को बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं. ठीक है. गुड्स और कैश दोनों रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल रिवाइज कर लीजिए. डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. क्रेडिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, ये कैश और गुड्स दोनों बिजनेस के अंदर आ रहे हैं रियल अकाउंट. इसलिए दोनों को आपने डेबिट किया और डेबिट साइड के कॉलम में दोनों का अमाउंट लिख दिया. अब बात आती है व्हाट इज द थर्ड अकाउंट? पंकज कैपिटल अकाउंट. अब पंकज के कैपिटल अकाउंट को रिव्यू करिए. इट्स अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो क्रेडिट द गिवर है यहां पर पंकज. वेरी क्लियर. पंकज हैज गिवन इट टू द बिजनेस. तो पंकज को आपने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया टू पंकज कैपिटल अकाउंट. 25,000 इज द टोटल ऑफ द कैपिटल. और वो आपने फिर यहां पर नरेशन में लिख दिया. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स. बाय पंकज भी लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 2nd January गुड्स सोल्ड टू सुधीर. January 2 गुड्स सोल्ड टू सुधीर. बहुत सारे लोगों को मेरे को दिखा कंफ्यूजन था कि गुड्स सोल्ड टू सुधीर लिखा है, इसका मतलब कैश है कि क्रेडिट है. इसमें कैश वर्ड कहीं मेंशन्ड नहीं है.
और नाम बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, सुधीर को बेचा। गुड्स सोल्ड टू सुधीर, सुधीर को माल बेचा या सामान बेचा। बहुत क्लियर है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स आएंगे, मैं और समझाऊंगा। प्लीज समझ लीजिए, गुड्स सोल्ड टू सुधीर, सुधीर को माल बेचा, इसमें कैश नहीं है, नाम लिखा हुआ है आदमी का। अगर लिखा होता सुधीर को नकद बेचा या रोकड़ बेचा है, कैश सेल्स टू सुधीर, तब मैं मानता कि ये कैश सेल्स है। तो अगर आपने उधार बेचा है तो सुधीर और गुड्स दो अकाउंट्स क्रिएट हो गए, सुधीर और गुड्स दो अकाउंट्स क्रिएट हो गए। तो सुधीर पर्सनल अकाउंट है और गुड्स यानी यहां पर क्या है, सामान बेच रहे हैं आप, तो सेल्स है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट दैट कम्स इनटू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। यहां सामान आपके गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, सेल्स हुई है, द गुड्स हैव गॉन अवे फ्रॉम यू, राइट। एंड सुधीर इज द पर्सनल अकाउंट, सुधीर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से आप सेल्स यानी गुड्स को क्रेडिट करेंगे और पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सुधीर को डेबिट करेंगे। सुधीर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से रिसीवर है सामान का, उसने खरीदा है आपसे, तो यहां पर आएगी एंट्री सुधीर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, सेल्स ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सेल्स अकाउंट लिखिए, बहुत क्लियरली पता चलता है क्या है। यहां पे आप लिखेंगे बीइंग क्रेडिट सेल्स मेड टू सुधीर, या बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुधीर। बहुत क्लियरली लिखना है ये क्रेडिट वाला हिसाब किताब, बहुत क्लियरली। कईयों के तो थी नहीं लिखे हुए असाइनमेंट्स में, सो प्लीज पे अटेंशन। और जिसको समझ नहीं आया उस वजह से नहीं लिखी, वो भी अटेंशन दीजिए। और जिसको लैंग्वेज में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ओके, वो धीरे धीरे करके जब आप एंट्रीज करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। सो डू नॉट वरी, किसी भी तरीके से लिखिए आइडेंटिफाई दैट द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो सुधीर अकाउंट डेबिट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर सुधीर रिसीवर है। सेल्स अकाउंट्स गुड्स अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसके नीचे भी आप एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। तीसरी एंट्री है इसके अंदर 3 जनवरी को, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश 4000 रुपीज, सॉरी सुधीर वाले ट्रांजैक्शन में 6000 रुपीज का आपने यहां पे लिखा है, तो 6000 आप सेल्स के आगे भी लिखिए। ठीक है, एक दूसरे के सामने नहीं लिखना है, इस चीज को प्लीज नोटिस करिए। सेल्स के आगे सेल्स का अमाउंट लिखा है, सुधीर के आगे सुधीर का अमाउंट लिखा है, कैपिटल के आगे कैपिटल लिखा है, गुड्स और कैश के आगे गुड्स और कैश लिखा है। इसको प्लीज ध्यान में रखिए। ठीक है, अपनी मन से आपको चीजें नहीं करनी है। तो डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट लिखना है, क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट, ये जो क्रेडिट हुआ है उसके आगे क्रेडिट का अमाउंट आएगा। ये बहुत क्लियरली लिखना है। किसी को भी, कई लोगों ने आमने सामने लिख दिया, यहाँ भी 10 लिख दिया, यहाँ भी 10 लिख दिया, यहाँ पर 25 लिख दिया, यहाँ भी 25 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, जो अकाउंट डेबिट में है उसका डेबिट में लिखना है। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश जनवरी 3 को, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, रमेश से माल खरीदा, इसमें भी कैश कहीं मेंशन्ड नहीं है, इट्स अ परचेज, और आपने क्रेडिट परचेज किया है रमेश से, वरना इसमें क्लियरली लिखा होता, केवल लिखा होता सामान खरीदा, तब आप मानते कि ये क्रेडिट नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट पे खरीदा, उधार खरीदा आपने, तो आपको रमेश को रिकॉग्नाइज करना है और परचेजेस यानी गुड्स को रिकॉग्नाइज करना है। इस केस में गुड्स आपके पास आए हैं, यू हैव परचेज्ड देम, तो गुड्स अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट करें जो चीज आपके बिजनेस के अंदर आती है। ठीक है, तो गुड्स यहां आपके पास आए हैं, तो मैं परचेजेस लिखता हूं उसको, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे पर्सनल अकाउंट रमेश, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट करिए जो सामान को रिसीव कर रहा है या चीज को रिसीव कर रहा है या कैश को रिसीव कर रहा है, क्रेडिट करिए जो उसको पे कर रहा है, जो उसको दे रहा है। तो यहां पर हमको मिस्टर रमेश ने सामान बेचा है, तो हमको मिस्टर रमेश को रिकॉग्नाइज करना होगा, तो क्रेडिट द गिवर, रमेश इज गिवर इन दिस केस, तो यहां पर आप लिख देंगे रमेश अकाउंट, और
इसका अमाउंट है 4000 रुपीज। आप 4000 रुपीज को यहां पर और यहां पर लिख देंगे और यहां पर क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश, और इसको क्लोज करते हैं। ओके, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, ये भी लिख लीजिएगा, ऑन क्रेडिट। सॉरी, थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट दैट इज व्हाट यू विल डू इन दीज 3 बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक क्रेडिट सेल्स का है, एक क्रेडिट परचेजेस का है, एक बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल का है। ये 3 चीजें मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी, ठीक है। इस तरीके की एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, और ये जो है इनको सिंपल एंट्री बोलते हैं। डिस्काउंट के केस में भी इस तरीके की एंट्रीज हो सकती है, दैट आई विल शो यू, बट ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर किया है। नाउ आई विल डू फर्दर ट्रांजैक्शंस, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आए कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। हेडिंग आपको एक ही बार डालना है, जो मैंने आपको समझा दिया था, कंपनी का नाम एंड डेट ऑन विच यू आर गोइंग टू मेक दीज स्टेटमेंट्स। वेरी वेरी क्लियर, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी क्लास में समझा दिया था। लेट मी रब ऑल द मार्क्स एवरीथिंग सो दैट there is no confusion from next time. Okay, चलिए, good. Fourth transaction is 4th January. Type machine purchased from RS Brothers. 4th January को type machine purchased from RS Brothers. कल भी जब मैं चेक कर रहा था DHA, तो a lot of students फर्नीचर को परचेज मान बैठे। बिल्कुल गलत। परचेज आप सिर्फ उस सामान का करेंगे, सेल आप सिर्फ उस सामान का करते हैं जिसमें आपका बिजनेस डील करता है। आप फर्नीचर में, मशीनरी में, प्लांट में, टाइपराइटर्स में कोई भी डील नहीं करता है। दीज आर यूजुअली एसेट्स फॉर यू। या आप खरीदते हैं, आप घर के अंदर कार, सोफा सेट, फ्रिज रोज खरीदते बेचते हैं? नहीं। सिमिलरली बिजनेस के पास भी बहुत सारी चीजें 10 से 15 साल के लिए रहती। ये किताब बहुत पुरानी है, इसलिए यहाँ टाइपराइटर लिखा है। 99 की बुक है, उस वक्त टाइपराइटर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दीज डेज कंप्यूटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैपटॉप्स आर इंपॉर्टेंट, तो इसलिए उसमें टाइपराइटर लिखा है। सो डोंट गेट टू मच कंफ्यूज्ड। उस वक्त केवल टाइपराइटर्स की इंपॉर्टेंस, आई थिंक यू वर नॉट इवन बोर्न। पता नहीं आप लोगों में से कितने ने टाइपराइटर देखा है, बट टाइपराइटर इज अ काइंड ऑफ एसेट। ये बिजनेस नहीं है उसका, ये उसका इस्तेमाल करेगा रोज लेटर्स टाइप करने के लिए या कुछ और टाइप करने के लिए, ठीक है। तो टाइपराइटर इज अ काइंड ऑफ एसेट। और क्या है टाइपराइटर? आप अपनी आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं। सो इट्स अ रियल अकाउंट, टेंजिबल एसेट है, दिखाई देती है। तो टेंजिबल एसेट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, दैट्स इट। टाइपराइटर आप खरीद के ला रहे हैं, तो टाइपराइटर आपने खरीद लिया, तो टाइपराइटर एक अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, और वो डेबिट होगा, ठीक। दूसरा इसके अंदर एस्पेक्ट है परचेज फ्रॉम आरएस ब्रदर्स। परचेज फ्रॉम आरएस ब्रदर्स। अब ये यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आरएस ब्रदर्स से आप खरीद के लाए, मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहां पर आरएस ब्रदर्स पर्सनल अकाउंट है और आरएस ब्रदर्स ने आपको ये सामान दिया है, तो ही इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यू आर द रिसीवर दिस टाइम, सो हु हैज गिवन? आरएस ब्रदर्स। तो ये 2 अकाउंट्स बन गए, टाइपराइटर अकाउंट और आरएस ब्रदर्स अकाउंट। एंट्री कर लेते हैं, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स आरएस ब्रदर्स अकाउंट, ये लिख सकता है। और इसका अमाउंट है 1500 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1500 आपने यहां पर क्लियरली मेंशन। प्लीज ध्यान से देखिए, एक दूसरे के सामने नहीं एंट्री करनी है,
डेबिट साइड टाइपराइटर की है, उसका अमाउंट डेबिट साइड में आया। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, अब मेरे पास जगह कम है। आप लोग सब लोग हर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन लिखेंगे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। और नरेशन लिखने के बाद आप ऐसे नरेशन लिखेंगे और उसके बाद आप नीचे ऐसे लाइन बंद करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, फिर अगला ट्रांजैक्शन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑफ 7th January, लोन गिवन टू अनूप, लोन गिवन टू अनूप। अब इसके अंदर ध्यान से आपको चीजें समझनी है। एक अकाउंट तो अनूप लोन अकाउंट बनता है, अनूप ने रिसीव किया है, लोन लिखोगे तो समझ नहीं आएगा कि किसको दिया लोन या किससे लिया लोन, तो अनूप लोन अकाउंट लिखेंगे आप। ठीक, वेरी क्लियर। ठीक, तो अनूप लोन अकाउंट क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट हो गया। अनूप ने लोन लिया है आपसे, फ्रॉम योर बिजनेस अनूप हैज टेकन द लोन, सो अनूप लोन अकाउंट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर अनूप रिसीवर है लोन का, तो अनूप लोन अकाउंट विल कम इनटू द डेबिट साइड। वेरी वेरी क्लियर। दूसरा, अनूप को लोन दिया, कैसे दिया होगा लोन? इन व्हाट फॉर्म यू कैन गिव लोन्स? लोन कैसे मिलता है बैंक से? कैश फॉर्म में। उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए होंगे, उसको चेक दिया होगा या उसको बैग भर के ले जाकर के कैश पकड़ाया होगा, तो कैश ट्रांजैक्शन है ये। लोन्स आर कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। आपको बैंक या कोई और ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है तो ऐसे ही देती है। तो अनूप लोन अकाउंट तो आ गया डेबिट साइड में, पर्सनल अकाउंट है। दूसरा कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट दैट गोस आउट ऑफ द बिजनेस। हियर कैश जो है वो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, इट इज गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि आपने लोन दिया है ताकि अनूप रिसीव कर सके। तो आप यहां पर बहुत क्लियर लिखेंगे, अनूप्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी नरेशन होगी लोन बीइंग लोन गिवन टू अनूप फॉर रुपीज सो एंड सो। नरेशन खत्म। व्हाट इज द अमाउंट? 4000 rupees. So let us write 4000 rupees in front of debit and 4000 rupees in front of credit. कैश अकाउंट से 4000 चले गए, वो भी आइडेंटिफाई हो गया, लोन दे दिया गया 4000, वो भी आइडेंटिफाई हो गया। नरेशन हो गई बीइंग लोन गिवन टू अनूप, और यहां पर आपने इसको बता। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 9th January, प्रिंटिंग चार्जेस पेड। प्रिंटिंग चार्जेस पेड 9th January। ठीक, प्रिंटिंग चार्जेस पेड कैसे पे किए? कैश। ये उधार नहीं हो सकते। आप कोई पैम्फलेट्स प्रिंट कराने गए, कुछ भी गए, बिजनेस को कैश पे करना पड़ेगा, ही विल प्रिंट इट एंड ही विल गिव इट, राइट। सो प्रिंटिंग चार्जेस दिखाई दिया आपको? नहीं, यू हैव गॉट सम पैम्फलेट्स अगेंस्ट इट, प्रिंटिंग चार्जेस दिखाई नहीं दिया आपको, राइट। और ये क्या बने? नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस हैं आपके लिए। नॉमिनल अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, अगेंस्ट अ सर्विस आपको पे करना होता है। तो प्रिंटिंग चार्जेस आ गए नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरे रूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो हम लिखेंगे प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि आपने कैश दिया है। सिमिलरली लाइक दिस, सिमिलरली लाइक दिस, ठीक है। आइडेंटिकल ट्रांजैक्शन है, यहां पर भी कैश किया आपने, क्रेडिट किया, यहां पर भी कैश किया आपने, क्रेडिट किया। बीइंग प्रिंटेड चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस पेड, ये आपकी नरेशन आ गई एंड यू हैव क्लोज्ड दिस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग चार्जेस? 150 rupees, so we'll mention 150 over here। ठीक है, क्लियर। चलिए एक ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं, विच इज ऑफ 10th January, गुड्स रिटर्न्ड बाय सुधीर। गुड्स रिटर्न्ड बाय सुधीर। सुधीर का ट्रांजैक्शन इससे पहले हो चुका है, दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसको सेल करी थी आपने, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर एंट्री थी उसकी। नाउ सुधीर हैज रिटर्न्ड समथिंग,
अगर आपकी सेल्स जो आपने करी है वो वापस आ जाती है तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। ये मैंने फंडामेंटल्स के चैप्टर में पढ़ा है, सेल्स रिटर्न कहते हैं। तब आपने सेल्स को क्रेडिट साइड में डाला था क्योंकि सामान आपके पास से जा रहा था। अब किसी ने आपको सेल रिटर्न कर दी, वापस आ गई आपके पास, कुछ खराब था, सामान ज्यादा था, या उसने जो डिजाइन मांगा उस हिसाब से आपने नहीं दिया, एक्सेट्रा, कोई भी रीजन हो सकता है, उसने आपको वापस कर दिया, तो सेल्स वापस आ गई, गुड्स आपके पास आ गए। आ गए का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, लेकिन इसका नाम परचेज नहीं लिखेंगे आप, सेल्स रिटर्न है, ये वापस आ गया आपके पास सामान सेल्स से, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, रिटर्न्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा टू, इस बार सुधीर ने वापस कर दिया आपको, टू सुधीर, सुधीर इज द गिवर, और कितना अमाउंट है उसका, 200 रुपीज। और यहां पर आ जाएगा गुड्स रिटर्न बाय सुधीर। अब इसको एक दूसरे तरीके से प्लीज समझा देता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। सुधीर ने इससे पहले 6000 रुपए का सामान आपसे खरीदा था, तब आपने उसको डेबिट साइड में डाला था और वो आपके लिए डेटर बन गया था। डेटर का मतलब 6000 रुपीज सुधीर को आपको वापस करने होंगे, ठीक। अब आपने क्या किया, सुधीर को क्रेडिट साइड में डाल दिया 200 रुपए से। इसका जब हम लेजर बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑटोमेटिकली सुधीर का बैलेंस 6000 से घट करके 5800 रह गया, क्योंकि एक बार तो वो डेबिट हुआ, दूसरी बार वो क्रेडिट हो गया 200 रुपए से, तो उसका बैलेंस, डेटर बैलेंस अपने आप 5800 हो जाएगा। 6000 माइनस 200, 5800, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दिया। मैंने कम से कम 7 ट्रांजैक्शंस आपके सामने किए हैं। प्लीज कोशिश करिए, इसको घर जाकर के रिवाइज करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को घर जाके पूरा करने की कोशिश करिए, और उसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्लास में सवाल पूछिए अगर आप किसी ट्रांजैक्शन पर अटक जाते हैं। आइडेंटिफाई द अकाउंट, आइडेंटिफाई द टाइप एंड नेचर ऑफ अकाउंट, अप्लाई द रूल एंड पास द जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री करने का बेसिक रूल, हेडिंग डालिए, स्केल यूज करके फॉर्मेट बनाइए,